हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके फिजिक्स के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर से उनके लिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आज का वीडियो उनके लिए बहुत ही खास रहेगा क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में उनको इसी वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर वो क्वेश्चन को पूरा पढ़ के जाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि उनके मार्क्स श्योर अच्छे आएंगे और वो अपने एग्ज़ाम में अपने परसेंटेज को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर और ये चैप्टर वाइज है। तो पहला चैप्टर आपका क्या है, लाइट। इसमें आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है। पहले आपको क्वेश्चन क्या, स्टेट एंड एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद देयर लॉज विथ रे डायग्राम्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइट चैप्टर से, इसको आपको करके जाना है अगर आप गुड मार्क्स चाहते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ बताऊंगा सारा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड है स्टेट एंड एक्सप्लेन स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थर्ड है आपका स्टेट डिस्पर्सन ऑफ लाइट विथ रे डायग्राम। तो ये आपका हो जाता है लाइट चैप्टर से। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, इसको आप जरूर से जरूर करके जाइए। सेकेंड चैप्टर आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन मिल जाएगा, स्टेट कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। दो तीन क्वेश्चन यहाँ पर एक साथ यहाँ पर लिखा गया है, आप इसको मत समझिए कि 3 क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टेट कूलम्स लॉ ये एक क्वेश्चन बन जाएगा, इसका लिमिटेशन। यहाँ पर है व्हाट यू मीन बाय कूलम्स इनवर्स लॉ। तो ये क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन कंबाइन होके मिल रहा है, तो आप इसको जरूर से कर लिए। सेकंड है व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। एक क्वेश्चन यहाँ बन गया आपका, डिफाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ डिफरेंट चार्जेस। डिफरेंट चार्ज का आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डिफाइन करना है। फिर आपको यहाँ पर है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या प्रॉपर्टीज है वो आपको यहाँ पर बताना है। थर्ड है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक चार्ज का। राइट एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये 3 क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चैप्टर 2 का ही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर आपका डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहला, देयर एसआई यूनिट विद देयर एसआई यूनिट। फिर आपका है डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेडली पूछा गया है हर एक एग्जाम में। ये हो गया। सेकेंड है डिफाइन। डिफाइन में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ या फिर ब्रेकडाउन पोटेंशियल। ये 3 आपका डिफाइन है। नेक्स्ट आपका है कैपेसिटी एंड कैपेसिटर। कैपेसिटी और कैपेसिटर में आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कंडेंसर। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आल्सो डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। ये आपका पहला क्वेश्चन है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटर यानी कि सीरीज में या फिर पैरेलल में, ये आपको बताना है। कनेक्शन इन पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए राइट यूज ऑफ कैपेसिटर, ये आपको यहाँ पर बताना है। चैप्टर 3 हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन द किरचॉफ्स लॉ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको आपको चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेन क्वेश्चन है जो रिपीटेडली पूछा जाता है। मीन्स अगर आप चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं तो आप इसको
करना ना भूले। नेक्स्ट आपका है अप्लाई किरचॉफ लॉ टू डिराइव द बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिजस्टोन ब्रिज। इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी यहाँ पर डिस्कस होने जा रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर 4 यानी कि फाइबर ऑप्टिक्स में। फाइबर ऑप्टिक्स में हम लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन हम लोग का है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल को आपको डिराइव करना, जितने भी डेरिवेशन है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो रिपीटेडली एक के बाद पूछे जाते हैं। ऑफ एन एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर, ठीक, हाउ इट इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल एपरेचर, ये भी आपको बताना है। सेकंड है आपका एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर विथ नीट डायग्राम। जो भी स्ट्रक्चर है ऑप्टिकल फाइबर का उसको नीट एंड डायग्राम में आपको लेवल करके दिखाना है और साथ ही साथ हर एक पार्ट्स को एक्सप्लेन भी करना है। फिर व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन ब्रीफ। तो ऑप्टिकल फाइबर को डिफाइन करना है, क्या ऑप्टिकल फाइबर है, उसके कितने टाइप्स है और उनको ब्रीफ में बताना भी है। 4 में देखिए व्हाट आर द मटेरियल यूज इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है और साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का क्या क्या यूज़ है, किस किस काम में इसको यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ इसका ज़रूरत होता है, सारा आपको डिटेल में यहाँ पर बताना है। चैप्टर 5 है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। इसमें आपको डिफाइन करना है और डिफाइन क्या करना है ये हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, डिफाइन करना है आपको वैलेंस बैंड पहला, नेक्स्ट है कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन गैप। ये तीनों आपको डिफाइन करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप। तो इन दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर पी टाइप एन टाइप में क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो सारा आपको याद करना है, लिखना है और बहुत डिटेल में आपको पढ़ के जाना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये सब रिपीटेड पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर एक साल इससे रिलेटेड आता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है व्हाट आर द पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप एन टाइप क्या सेमीकंडक्टर है विद सुटेबल डायग्राम, डायग्राम के साथ बताना है। वर्किंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, ठीक है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आपको बताना है वर्किंग ऑफ पी एन डायोड इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन डायग्राम के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर कंडक्टर लिखा हुआ है जो कि आपको यहाँ पर पता चल रहा है। 6 है एक्सप्लेन फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी एन डायोड। पी एन डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। इसमें आपका पहला टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिसिटी। तो फोटो इलेक्ट्रिसिटी आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका बन जाता है स्टेट एंड एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड देयर लॉज। ये आपको करना है। फिर डिफाइन करना है क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन और स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है लेज़र। लेज़र में आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म लेज़र। तो पहले आपको लेज़र को डिफाइन करना है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका एब्रीविएशन, ये सब लिखना है। राइट द प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ उसका क्या है लेज़र का, उसका एप्लीकेशन क्या है लेज़र का, ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एक्सरे। तो एक्सरे में आपको एक्सरे को डिफाइन करना है, व्हाट इज़ डिफाइन एक्सरे, 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, इसमें भी आपका प्रॉपर्टीज बताना है। व्हाट इज़ द मिनिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है ऑफ एक्सरे, एक्सरे का मिनिमम वेवलेंथ क्या है ये दिखाना है। और आपको पता रेंज भी पता करना है कि क्या रेंज में ये एक्सरे आता है, वेवलेंथ का रेंज में। नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी।
तो ये नैनो टेक्नोलॉजी चैप्टर है जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा क्या, नैनो स्केल डिफाइन करना है, नैनोमीटर, नैनो पार्टिकल, नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल। तो ये आपका डिफाइन करना है, छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स में आपको दिया जा सकता है। सेकंड है व्हाट राइट द एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, और नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो इसमें आपका एप्लीकेशन आपको मिनिमम मीन्स आपको 10 एप्लीकेशन याद करके जाना है, क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर नंबर 8 है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप इसको स्लो कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पता चल जाए तो आप बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा जल्दीबाजी में ये वीडियो बन रहा है, लेकिन आप इसको स्लो करके देख सकते हैं। लेकिन कोई भी पॉइंट यहाँ पर छूटेगा नहीं, कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ पर छूटेगा नहीं। चैप्टर नंबर 8 यहाँ पर है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर पहला आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, डिफाइन कन्वेंशनल यानी कि नॉन रिन्यूएबल। तो बच्चे को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि नॉन कन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। जो कन्वेंशनल होता है वो आपका नॉन रिन्यूएबल होता है, तो ये बात आपको क्लियर हो गया। और जो नॉन कन्वेंशनल होता है वो आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको डिफाइन करना है कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, उनका एडवांटेजेस भी लिखना है और उसका डिसएडवांटेजेस भी आपको लिखते जाना है, मीन्स पता रहना चाहिए। अब ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया है, अब आपको और एक बार ध्यान देना है कि आपको प्रैक्टिस करना है क्या, प्रैक्टिस ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर 2 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स बनने के बहुत ज़्यादा चांस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आपको बनेगा न्यूमेरिकल्स, कैपेसिटर सीरीज़ में और पैरेलल में इससे आपको बन जाएगा न्यूमेरिकल्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन का। तो ये सब आप न्यूमेरिकल्स के लिए कर सकते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसको आप करके जाइए, और अगर आप कर लेते हैं तो आपके मार्क्स में इतने इम्प्रूवमेंट आ जाएंगे कि आप रिज़ल्ट के बाद देख सकते हैं। तो जो भी मैं बताया उसको ध्यान से अगर आप कर लेते हैं तो आप टेंशन फ्री हो जाइएगा अपने एग्ज़ाम के प्रति। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट कंसेप्ट और नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। टिल देन